हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी जो हम 8th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे हम इस नाम से भली भांति परिचित हैं जो वेरिएबल है, जिसको हिंदी में आप चर बोलते हैं। ठीक है, चर जैसे एक्स वाई जेड, ऐसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। मतलब जो कोई भी वैल्यू जो है वो धारण कर सके। ठीक है, वैल्यू चेंज होती है, आप एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू पुट करिए, वैल्यू जो है वो चेंज करेगी। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, चर, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, इनको हम क्या बोलते हैं, अचर, मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट मतलब ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ये अनचेंज होंगी, मतलब ये बार बार नहीं बदलेंगी। जैसे 3 है तो 3 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट टर्म्स, अचर जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हम, जब अचर और चर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक बीजीय व्यंजक। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे अचर को जब हम चर के साथ गुणा करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को जब हम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, जिसके बारे में हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, पढ़ते आए हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 2x। ठीक है, तो अब देखिए 2x में x जो है हमारा वेरिएबल है, ठीक है, चर है, और जो 2 है वो क्या है, अचर। ठीक है, इसको हम चर बोलेंगे, वेरिएबल, और जो 2 है इसको हम क्या बोलेंगे, अचर। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन इस टाइप का है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे √3x²। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक बीजीय व्यंजक का एक उदाहरण है। ठीक है, तो जिसमें √3 जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो x² है, x की घात 2 है, वो क्या है, हमारा वेरिएबल है। ठीक है, चर है, मतलब वैल्यू जो है वो चेंज करेगी, x की कोई भी वैल्यू पुट करे, हमारे पास जो है वैल्यू बार बार आती जाएंगी। ठीक है, अब जब हम इनको कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो भी क्या बनता है, हमारे पास एक बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही आता है। ठीक है, जब हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन ले लें, जैसे √3x² जमा 2x जमा 7, कुछ इस टाइप का ले लें, तो ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक ही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में। तो आइए अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले मैं एक आपको एक बात बताना चाहूँगी। जैसे हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, तो क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है, इनके बारे में भी आप भली भांति जानते हैं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, मतलब जो आपके होल नंबर्स हैं। ठीक है, होल नंबर्स। ठीक है, जब जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ हमारा 0 भी आ जाता है तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब बहुपद पॉलिनोमियल क्या है, अब देखिए कुछ जो हमारे पास बीजीय व्यंजक जो हैं वो बहुपद नहीं होते हैं, उनकी जो घात है, जो पावर है, वो क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया पूर्ण संख्याओं के बारे में, इसी कारण आपको बताया। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ बीजीय व्यंजक के उदाहरण लूंगी तो देखेंगे हम। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे, 6x² + 3, तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा चर है, जो वेरिएबल है, उसकी हम पावर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो चर है इसकी घात कितनी है, 2। ठीक है, जो पावर है, इसकी पावर जो है वो 2 है। ठीक है, तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर है, सॉरी होल नंबर है ये। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो बीजीय व्यंजक है एक बहुपद होगा। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है 2√x जमा 3। ठीक है, तो इसमें जो हमारा चर है वो कितना है, x है, तो इस x की हम घात देखेंगे। देखो
x अंडर रूट है तो दैट मीन्स x की यहाँ पे घात कितनी है 1/2। जो x की पावर है वो कितनी है 1/2। तो हम देखेंगे, हमें पता है कि 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो कुछ बीजीय व्यंजक जो हैं वो बहुपद नहीं होते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुपद हम उसी को बोलेंगे जब हमारी जो चर होगा, जो वेरिएबल होगी, उसकी जो पावर होगी, घात होगी, वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेंगे हम, √3 x³ प्लस 5x² प्लस 10। अब इस एग्जाम्पल को देखेंगे हम, यहाँ पे x की घात देखो कितनी है, जो चर है हमारा वेरिएबल 3 है, तो 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो दैट मीन्स ये एक बहुपद है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब हमारी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों के प्रकार। तो देखेंगे इसको, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। अब पदों के आधार पर, मतलब टर्म्स के आधार पर जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए। अब जैसे मान लो मैंने ये 7x का एक एग्जाम्पल लिया है, मतलब इसमें एक ही टर्म है, ठीक है। तो जहां पर हमारी एक टर्म होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये एक पदी है, एक पदी, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होगा उसको हम बोलते हैं एक पदी। अब सेकेंड एग्जांपल देखेंगे हम, 5x² प्लस 5। तो देखो, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तो ये कितने पद है यहाँ पे, द्वे, दो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विपदी। तो ये बहुपद जो है वो कितने प्रकार, मतलब कैसा है, द्विपद है, मतलब दो पद है, ठीक है। देन अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, द्विपदी, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। तो ये क्या है, बाइनोमियल, जहां पे दो पद दिखाई देंगे, दो टर्म्स दिखाई देंगी हमें, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास है 3x² प्लस 5x-9, तो यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स हैं, तीन, एक दो तीन, ठीक है। तो जिस बहुपद में हमारे पास तीन पद होंगे, तीन टर्म्स होंगी, हम उसको बोलते हैं त्रिपदी, उसको त्रिपदी का नाम दिया है, त्रिपदी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। और इसके अलावा ज्यादा है संख्याएं तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, कि ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये था टर्म्स या पदों के आधार पर जो है हमने इसकी टाइप्स बताई हैं पॉलिनोमियल्स की, जो तीन टाइप्स की, एक पद होगा तो मोनोमियल, दो पद होंगे तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल, ठीक है। अब इसको हमने घात के आधार पर भी डिफरेंशिएट किया है, पावर के आधार पर। देखो, ऐसा बहुपद, ऐसा पोलिनोमियल जब बहुपद की घात x होगी, ठीक है, मतलब हमने घात किसकी देखनी है, पावर, जो हमारा चर होगा, ठीक है। जब चर की घात एक होगी, ठीक है, यहाँ पे x की कितनी पावर है, नहीं है, तो दैट मीन्स x⁻1 है, ठीक है। तो जब x की पावर 1 होगी, डिग्री 1 होगी, तो हमने उसको क्या नाम दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। रैखिक बहुपद, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, रैखिक बहुपद। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, डिग्री 1 या पावर 1 जैसे मर्जी बोलिए आप, ठीक है। तो जब पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 होगी तो हम उसको किसका नाम देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इस केस में जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है, तो x की हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। तो जब हमारे पास डिग्री 2 होगी तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम देंगे उसको, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद, और लीनियर पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है। अब थर्ड, जब x की पावर हमारे पास कितनी होगी, जैसे मान लो इसकी मैं पावर 3 ले लूं, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब त्रिघात। अब घात के आधार पर डिफरेंशिएट किया है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए, जब बहुपद की डिग्री घात 1 दिखेगी, ठीक है, तो हम उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। जब डिग्री जो है, पावर जो है वो 2 दिखेगी, तो हम उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जब चर की घात, वेरिएबल की घात 3 होगी हाईएस्ट, तो हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे जैसे ये कांस्टेंट टर्म्स है, मानो कोई भी हमारे पास है, जैसे हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 क्या है, 1 भी एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ठीक है। जैसे 1 रेज़ टू पावर 0 किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल, बहुपद कहेंगे हम इसको। जैसे मान लो हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 2, तो हम इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2x रेज टू द पावर 0, ठीक है। तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, होल नंबर है, इज इक्वल टू, तो हमने पढ़ा है एनीथिंग रेज टू द पावर 0 कितनी वैल्यू होती है उसकी, 1 वैल्यू होती है। तो ये x 0 हो गया, तो ये 1 हो गई, इज इक्वल टू 2, तो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक है, मतलब हमें अकेला जैसे 5 दिखे या 100 दिखे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक पोलिनोमियल है, बहुपद ही होगा। अब कोफिशिएंट आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। अब कोफिशिएंट या गुणांक क्या क्या होता है, जैसे मान लो ये 7x है हमारे पास, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आता है कि x का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, तो जो चर के साथ, वेरिएबल के साथ जो हमारे पास नंबर होगा, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या है, कॉफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे x का कॉफिशिएंट, x का गुणांक मतलब गुणा में है, तो क्या है, 7, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में देखेंगे, मान लो क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो हम क्या आंसर देंगे, 5, ठीक है। जो चर के साथ जो नंबर लगा होगा वो उसका क्या होता है, एक गुणांक होता है, कॉफिशिएंट बोलते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल में देखेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या कॉफिशिएंट है, क्या गुणांक क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, 3, ठीक है। और अगर हमारे से पूछा है कि x का गुणांक बताइए, x का कॉफिशिएंट, तो हमारा आंसर होगा 5, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा होगा हमारे पास, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है या कुछ और भी हो सकता है, तो हमने उसके साथ जो गुणा में नंबर होगा वो उसका क्या होता है बच्चे, कोफिशिएंट होता है, ठीक है, गुणांक। तो इन कंसेप्ट्स को करने के बाद अब हम एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कर सकते हैं इसके बेस के ऊपर। तो आइए हम एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? Statement reason for your answer, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपको बता दूं, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है, ठीक है। इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब ये क्या है, एक बहुपद है x में, ठीक है, और एक ही चर है, ठीक है, तो ये एक बहुपद होगा, इट इज अ पॉलिनोमियल, बहुपद होगा, ठीक है। और एक चर कौन सा है, x है जिसका, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है, और कितने चर में है, एक ही चर है, y ही है, और कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक बहुपद
है y में, एक ही चर में, एक ही वेरिएबल में, ठीक है। और इसकी जो घात कितनी है, 2 है, तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, दैट मीन इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, 3√t प्लस t√2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, 3√2 प्लस t√2, तो अब क्या ये एक बहुपद है? तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि बहुपद तभी होगा जब हमारे पॉलिनोमियल की जो चर होगा उसकी जो घात होगी, डिग्री होगी, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे जो t की पावर कितनी है, 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट है और अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, 1/2। तो दैट मीन्स यह एक, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक बहुपद नहीं है, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन t। क्यों? क्योंकि जो t की घात है वो कितनी है, 1/2, बिकॉज 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। जो t की जो डिग्री है, पावर है, वो कितनी आ रही है यहाँ पे, हाफ, ठीक है। और हाफ जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। आइए तो हम ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल, इसका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है, y प्लस 2/y। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो नीचे है। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस वाई माइनस, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, सॉरी, y प्लस, जब ये y ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो पावर जो है, चर की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि -1 जो है, -1 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। -1 भी क्या है, एक होल नंबर, पूर्ण संख्या नहीं है। तो दैट मीन्स इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन y। आप लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन y, ठीक है, ये एक बहुपद नहीं है। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा है लास्ट एग्जांपल जो है हमारा, x रेज टू द पावर 10, फिफ्थ पार्ट इसका, प्लस y रेज टू द पावर 3 प्लस t रेज टू द पावर 50। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या ये एक बहुपद है? तो हाँ, ये एक बहुपद है, लेकिन यहाँ पे चर कितने हैं, 1 2 3 अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 3 चरों में बहुपद है, ठीक है। अब सभी की घात कितनी है, पूर्ण है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये एक घात बहुपद होगा, कितने चरों में, 3 चरों में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एक चर में ही बताना है, ठीक है। तो एक चर में हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो एक चर में था, ठीक है। सेकेंड था, थर्ड और फोर्थ नहीं थे, और ये है 3 चरों में बहुपद, ठीक है। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं, इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। यह एक 3 चरों वाला बहुपद होगा, ठीक है। इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, गुणांक। जो हमारे पास पूछा गया है, ठीक है, वो चर के साथ जो नंबर होगा वो हमने देखना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका आंसर कितना होगा, 1, ठीक है। कुछ ना कुछ तो वैल्यू तो है इसकी, ठीक है। तो दैट मीन्स इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है। सेकेंड केस में देखो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, साथ में क्या है, माइनस है, तो दैट मीन्स इसका जो कोफिशिएंट होगा वो बेटे वो -1 होगा, ठीक है। साथ में साइन भी देखना है आपने, नंबर नहीं है तो दैट मीन्स 1 है, जहां पे नंबर नहीं दिखेगा तो आपने लिखना है 1, ठीक है।
अब थर्ड केस में देखेंगे पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्र का जो गुणांक है वो कॉफिशिएंट कितना है, पाई बाई 2 होगा, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में एक्स स्क्र का गुणांक पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्र की टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्र की टर्म नहीं है, दैट मीन्स एक्स स्क्र का गुणांक कितना होगा, 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने x का लिख देंगे √2, एक्स स्क्र की टर्म देखनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्र की टर्म मिसिंग है, √2x है, एक्स स्क्र नहीं है, तो दैट मीन्स उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो नहीं होगा, 0 होगा। क्यों, टर्म ही नहीं है तो कॉफिशिएंट नहीं होगा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ऐसा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दो, ठीक है। What does it mean? It means that give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। मतलब हमने एक ऐसा उदाहरण देना है जो द्विपद हो, ठीक है, बाइनोमियल हो, और उसकी जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 35, ठीक है। एक एग्जाम्पल वो देना है, और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा, कि एक पदी होनी चाहिए, मोनोमियल होना चाहिए, और उसकी जो पावर है वो 100, घात जो है वो 100 होनी चाहिए, ठीक है, और एक पदी ही होना चाहिए। तो देखो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए 5x⁻⁴ कितना बोला है, 35 बोला है, तो ये तो एक पदी होगी, लेकिन हमें बोला है द्विपद, ठीक है, बाइनोमियल, तो +4, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, 35 घात के द्विपद का, मतलब दो टर्में भी हैं, और जो वेरिएबल की घात कितनी है, 35। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्या बोला है कि एक पदी की घात 100 होनी चाहिए, तो एक पदी ले लीजिए, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम मान लो 10x की घात 100, ठीक है। तो ये क्या, ये किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, एक पदी का। ये क्या है, एक पदी है, जहां पे जो चर की घात कितनी है, 100 है, ठीक है, और 10 जो है वो तो हमारे पास इसका गुणांक है, कोफिशिएंट है, तो ये एक पदी ही है, इसके साथ दूसरी टर्म नहीं है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चंस लाइक दिस।